हेलो। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 14.2 क्लास 8। ठीक है, चलिए आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपका क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है। पहला क्वेश्चन है हमारा a² प्लस 8a प्लस 16। ठीक है ना, क्वेश्चन हमारा है a² प्लस 8a प्लस 16। इसे हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हमें 3 फॉर्मूलों का क्या करना है, यूज करना है। ठीक है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड a² माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a² माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ठीक है ना, तो इन्हीं तीनों फॉर्मूला का यूज करके हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है ना, पहला टर्म और थर्ड टर्म। ठीक है ना, पहले टर्म और थर्ड टर्म से हमें क्या होगा, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे, देखिए ये जो a² है इसे हमें लिखेंगे a का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस दिया हमने, फिर यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस दिया। ये जो 16 है इसे हम लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, a² को हमने लिखा a का होल स्क्वायर, 16 को लिखा हमने 4 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये a² हो चुका है। हमें यहाँ प्लस 2ab को सेट करना है। क्या करना है, प्लस 2ab को सेट करना है। तो ये हो जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है ना, फॉर्मूला आप ध्यान दीजिए, फॉर्मूला नंबर पहला। तो ये हमारा हो गया कैपिटल A, ये a² हो चुका है। ठीक है ना, हमें क्या सेट करना है, हमें 2ab सेट करना है, और प्लस हमारा b² हो चुका है। ठीक है ना, हो चुका है। देखिए एक कैपिटल A की जगह क्या है हमारा, स्मॉल a, b की जगह हमारा क्या है, 4 है। ठीक है ना, तो यहाँ क्या सेट करेंगे, 2 इंटू a की जगह हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल a, इंटू b की जगह हमारा क्या हो जाएगा, 4। ठीक है ना, तो ये मिडिल टर्म हमारा क्या हो जाएगा, फिर सेट हो जाएगा 2 इंटू a इंटू 4। ठीक है ना, 2 इंटू a इंटू 4 हमारा क्या हो जाएगा, 8a। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं a प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, a प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, a प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसे आप 2 बार ऐसे करके लिख सकते हैं, a प्लस 4 इंटू a प्लस 4। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है ना, a² हो गया, प्लस 2ab में हमने इसको सेट कर दिया, अब प्लस b² में हमने इसको सेट कर दिया। तो a² प्लस 2ab प्लस b² किसका फॉर्मूला होता है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। ठीक है ना, a हमारा ये रहा, b हमारा ये रहा, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है p² माइनस 10p प्लस 25। ठीक है ना, p² माइनस 10p प्लस 25। तो हमें पहले टर्म को सेट करना है, तो इसे हम लिख देंगे p का होल स्क्वायर, माइनस था तो यहाँ माइनस दे देंगे। इस 25 को हम यहाँ कितना लिखेंगे, 5 का होल स्क्वायर लिख दिया हमने, 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि 5 का होल स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 25। अब यहाँ पे हमें क्या सेट करना है, माइनस, क्योंकि हमारा यहाँ माइनस है तो माइनस 2ab हमें सेट करना है। कितना सेट करना है, माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू ये वाला p और ये वाला 5। ठीक है, हमारा सेट हो गया, मिडल में हमारा सेट हो गया ना, 2 इंटू p इंटू 5 हमारा कितना हो जाएगा, 10p हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, a² माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b²। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया p माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसे आप 2 बार भी करके लिख सकते हैं, इसे p माइनस 5 इंटू p माइनस 5 आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 25m² प्लस 30m प्लस 9। ठीक है ना, हमें क्या करना है, पहले टर्म को और लास्ट वाले टर्म को सेट करना है। तो इसे हम लिख देंगे 5m का होल स्क्वायर, प्लस था तो यहाँ प्लस दे दिया हमने, इससे लिख देंगे हम 3 का स्क्वायर। ठीक है ना, अब प्लस 2 इंटू 5m इंटू 3, हमारा मिडिल टर्म भी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 3 30m आ जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ना, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49y² प्लस 84
49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसे हम लिखेंगे 7y का होल स्क्वायर प्लस यहाँ छोड़ देंगे, इसे लिखेंगे इसे हम लिखेंगे क्या, 36 किसका स्क्वायर होता है, तो 6z का होल स्क्वायर, ठीक है। हो गया हमारा 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, y का हो जाएगा y स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, z का z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7y इंटू 6z, ठीक है ना। और ये हमारा 84 आ जाएगा, 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 6 84। तो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, ठीक है ना। इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, माइनस था तो माइनस छोड़ दिया हमने, 4 को लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। -2 इंटू 2x इंटू 2, ठीक है ना। तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक समझ आ गया होगा, ठीक है ना। 4x स्क्वायर को हमने लिख लिया 2x का होल स्क्वायर माइनस, अच्छा प्लस 4 को लिख लिया हमने 2 का होल स्क्वायर, -2 इंटू a की जगह हमारा 2x है और b की जगह हमारा क्या है, 2 है, ठीक है ना। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर हमारा है 121b स्क्वायर माइनस 88bc प्लस 16c स्क्वायर, ठीक है ना। तो 121b स्क्वायर को हम लिखेंगे 11b का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ छोड़ दीजिए आप, 16c स्क्वायर को लिखेंगे 4c का होल स्क्वायर और यहाँ 2 इंटू 11b इंटू 4c यहाँ सेट कर देंगे, a की जगह यहाँ हो गया, b की जगह यहाँ हो गया, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस है तो आप यहाँ माइनस देंगे, अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस देंगे, ठीक है ना। चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है l प्लस m का होल स्क्वायर, ठीक है ना, -4lm है, ठीक है ना। l प्लस m का होल स्क्वायर -4lm है। सबसे पहले तो इसको आप क्या कर दीजिए, स्प्लिट कर दीजिए, इसे तोड़ दीजिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर में पहला वाला फॉर्मूला को यूज़ करके आप तोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, हो गया। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a की जगह हमारा l है, b की जगह हमारा m है, ठीक है ना, और उसके साथ -4lm है या नहीं है, बिल्कुल है। तो ये हो जाएगा हमारा l स्क्वायर, यहाँ प्लस 2lm है, यहाँ -4lm है, तो यहाँ बच जाएगा -2lm प्लस m स्क्वायर, हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, ये जो l स्क्वायर है इसे हम लिखेंगे l का होल स्क्वायर, माइनस था तो यहाँ माइनस छोड़ दिया हमने, प्लस इसे लिखेंगे हम m का होल स्क्वायर, ठीक है, और -2 इंटू l इंटू m कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा l माइनस m का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना, l माइनस m का होल स्क्वायर हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है a का पावर 4 प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b का पावर 4, ठीक है। सबसे पहले तो a के पावर 4 को हम लिखेंगे a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना, a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। 2 इंटू 2 पावर यहाँ हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर इसे लिखेंगे हम b स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसे कितना लिख देंगे, b स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब प्लस 2 इंटू a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ मिडिल वाला टर्म को सेट कर देंगे हम, ठीक है। a स्क्वायर हमने यहाँ लिखा, b स्क्वायर हमने यहाँ लिखा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, सेकंड का पहला हमारा है फैक्टराइज 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप इसे लिखिएगा 2p का होल स्क्वायर माइनस 3q का होल स्क्वायर, ठीक है ना, लिख लीजिएगा इसे, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, p का आ जाएगा p स्क्वायर, माइनस था यहाँ माइनस रहा,
3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, q का q स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए थर्ड वाला फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए, ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी। एक बार इसे आप माइनस में लिख दीजिए और एक बार आप इसे प्लस में लिख दीजिए, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 63 a स्क्वायर माइनस 112 b स्क्वायर, 63 a स्क्वायर माइनस 112 b स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए 63 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है ना, 112 होता है, नहीं होता है, तो आप देखिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ से 7 कॉमन कर लीजिएगा। 7 कॉमन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो यहाँ से बच जाएगा 9a स्क्वायर, यहाँ से कितना बच जाएगा, ठीक है ना, 16b स्क्वायर, ठीक है, बच जाएगा, क्योंकि 7 × 9 63 आ जाएगा हमारा, और 7 × 16 फिर क्या आ जाएगा, 112 आ जाएगा, ठीक है। 7 रहा बाहर, इसे हम तोड़ लेते हैं, इसे लिख देंगे 3 का होल स्क्वायर माइनस 4b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 7 तो रहेगा ही, एक बार प्लस में लिख दीजिए आप इसे, एक बार प्लस में लिख दीजिए और एक बार माइनस में लिख दीजिए, ठीक है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करके आप लिख दीजिए, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर मेरी क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना, एक लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए। थर्ड क्वेश्चन हमारा है 49x स्क्वायर माइनस 36। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 49x स्क्वायर माइनस 36 है, तो इसे हम लिखेंगे 7x का होल स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है, लिख दिया हमने 7x का होल स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि 1 से लेके 20 तक का आपको स्क्वायर याद हो, ठीक है ना, 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर आपको याद हो, ताकि आपको ये लिखने में कहीं भी परेशानी ना हो, ठीक है ना। तो अब देखिए ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, तो एक बार माइनस में लिख लीजिए, एक बार प्लस में लिख लीजिए, बहुत आसान है, एक बार माइनस में लिखा जाएगा, एक बार प्लस में लिखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16x का पावर 5 माइनस 144x स्क्वायर, 16x का पावर 5 माइनस 144x स्क्वायर, ठीक है ना, 16x का पावर 5 माइनस 144x स्क्वायर, ठीक है। x स्क्वायर नहीं है, यहाँ x क्यूब है, ठीक है, यहाँ क्या है, x क्यूब है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ x का पावर 5 है, यहाँ x क्यूब है, हम x क्यूब को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। x क्यूब को हम क्या कर लेंगे, x क्यूब को कॉमन कर लेंगे, ठीक है ना। जब x क्यूब को आप कॉमन कर लीजिएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 144 बच जाएगा आपका, ठीक है ना, बच जाएगा, ये x क्यूब यहीं रहेगा, ठीक है ना। इसे आप लिखिएगा 4x का होल स्क्वायर, ठीक है, और 144 को लिखिएगा 12 का स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। ये x क्यूब तो रहेगा ही आपका, एक बार ये माइनस में लिखा जाएगा और एक बार ये क्या लिखा जाएगा, प्लस में लिखा जाएगा, ठीक है ना, एक बार क्या हो जाएगा, प्लस में लिखा जाएगा। समझ में आ गया, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आप चाहे तो आप 4 और भी कॉमन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, 4 और भी कॉमन कर सकते हैं। एक काम कीजिए, यहाँ पे x क्यूब के साथ 16 भी कॉमन निकाल लीजिए, क्योंकि 16 भी तो कॉमन निकल सकता है ना, 16 भी कॉमन निकल सकता है, तो यहाँ बच जाएगा x स्क्वायर माइनस क्या बच जाएगा, 9 बच जाएगा, ठीक है ना। 16 को भी कॉमन निकाल लीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो 16x क्यूब हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा x का होल स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ हो जाएगा x का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 16x क्यूब, यहाँ हो जाएगा x माइनस 3, एक बार हो जाएगा हमारा x प्लस 3, ठीक है ना। जितना भी कॉमन है उन सभी को आप क्या कीजिए, कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि हमने पहले x क्यूब को कॉमन निकाला था तो हमारा आंसर में क्या आ रहा था, 4 कॉमन आ रहा था, तो फिर हमने क्या किया, 16 को डायरेक्ट कॉमन निकाल लिया, ठीक है। और उसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th है हमारा कि l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस में l माइनस एम का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या क्वेश्चन है हमारा, l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस में l माइनस एम का, इस पूरे को आप कंसीडर कर लीजिए a, इस पूरे को आप कंसीडर कर लीजिए b, ये हमारा a का स्क्वायर माइनस में ये हमारा b का स्क्वायर, तो एक बार हमारा होता है माइनस में
एक बार हमारा होता है माइनस में और एक बार हमारा होता है प्लस में। होता है या नहीं होता है? ध्यान दीजिए, वहाँ से देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार ए माइनस बी और एक बार ए और प्लस बी, यही होता है। ध्यान दीजिएगा, जब आप माइनस लिख रहे हैं तो इसे आप क्या कीजिएगा, ब्रैकेट में लिखिएगा, ठीक है ना। अगर आप इसे ओपन कीजिएगा तो ये हो जाएगा l प्लस एम माइनस एल माइनस माइनस प्लस एम, और ये हो जाएगा l प्लस एम, ठीक है ना, प्लस एल माइनस एम, ठीक है ना। माइनस एम प्लस एम कट जाएगा, माइनस एल प्लस एम कट जाएगा, एम और एम मिलके यहाँ हो जाएगा 2m इंटू एल और एल मिलके यहाँ हो जाएगा 2l। दैट इज़ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4lm, ठीक है ना। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4lm हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16, ठीक है ना। तो इसे हम लिख सकते हैं 3xy का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 3xy का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक बार माइनस में, एक बार आप माइनस में लिख लीजिए, एक बार प्लस में लिख लीजिए, ठीक है ना। a माइनस बी और a प्लस बी, ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, और माइनस में जेड स्क्वायर, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर। ध्यान दीजिए आप, तो ये हमारा फॉर्मूला है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ जेड स्क्वायर है, ठीक है। ये हमारा पूरा हो जाएगा a, ये हमारा पूरा हो जाएगा b। तो एक बार आपको क्या लिखना है, माइनस में लिखना है, और एक बार आपको क्या करना है, एक बार प्लस में लिखना है। ये हमारा आंसर सॉल्व हो गया, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड का लास्ट क्वेश्चन है 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ 25a स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे, इन तीनों में से क्या कर लेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा 4b स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा 28bc, यहाँ बच जाएगा 49c स्क्वायर। बचेगा या नहीं बचेगा, बिल्कुल बच जाएगा, ठीक है ना। ये 25a स्क्वायर रहा हमारा, ठीक है ना। इसे हम लिख देंगे 2b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। माइनस का माइनस यहाँ छोड़ देते हैं, ठीक है ना। इसे हम लिख देंगे 7c का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और माइनस 2 इंटू 2b इंटू 7c यहाँ हम सेट कर देंगे, ठीक है ना। a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। 2b का होल स्क्वायर हमारा आ जाएगा 4b स्क्वायर, 7c का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारा 49c स्क्वायर, और माइनस 2 इंटू a के जगह हमारा 2b है और b के जगह हमारा 7c है। तो ये हमारा कुछ बन जाएगा अब 5a का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा हमारा 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि हमारा यहाँ माइनस था तो हम यहाँ माइनस यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, ये हमारा हो जाएगा पूरा a, ये हमारा हो जाएगा पूरा b। तो एक बार हम माइनस में लिख लेंगे, एक बार क्या करेंगे, एक बार हम माइनस में लिख लेंगे, और जब भी माइनस लिखेंगे आप ब्रैकेट का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। एक बार हमने माइनस में लिख लिया और एक बार क्या करेंगे, हम प्लस में लिख लेंगे 5a प्लस 2b माइनस 7c, ठीक है ना। 5a प्लस 2b माइनस 7c, ठीक है। इसे आप फर्दर तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 5a माइनस 2b प्लस 7c इंटू 5a प्लस 2b माइनस 7c। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो प्लीज़ डू एंड लाइक माई सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है ना। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और जो आपका थर्ड क्वेश्चन है मैं उसे आपको कल करवा दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू।